गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कल मैंने पढ़ा दिया था कि हरिहर काका को बुलमांत के लोगों ने उठा के ले गए थे। फिर हरिहर काका के भाई गांव के कुछ लोगों के साथ गए, लेकिन ठाकुरबाड़ी के कमरों से खिड़कियां फायरिंग शुरू हो गई तो नौजवान के पैर में गोली लग गई। गिरते ही हरिहर काका के भाई और सभी पक्ष वाले हरिहर काका के भाइयों के पक्ष वाले भाग उठे। सिर्फ तीनों भाई रहे और तीनों के बल पे तो ये युद्ध जितना संभव, इसलिए वो भी चले गए। वो रात भर तो वो लोग जैसे तैसे रहे और सुबह होने से पहले वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुँचे और पुलिस के 8 जवान दरोगा वो सबको लेके वो लोग ठाकुरबाड़ी पहुँचे। इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर रात भर सादे कागज़, लिखे हुए कागज़ में हरिहर काका से अंगूठे के निशान लगवाए जा रहे थे। लेकिन जो है ना, अंदर से जो लोग ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेरा लगाना शुरू किया तो ठाकुरबाड़ी से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी थी, इतनी कम जवानों को घेरना संभव नहीं था द्वारा। फिर भी घेरा डाल लिया, अपना अपना मोर्चा संभाल लिया, सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाई तो सोचे थे कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के अंदर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन लोगों ने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुरबाड़ी के फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस बल की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुबह तड़के मैंने एकदम सुबह एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। जब साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी, वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था और पुलिस इंचार्ज वृद्ध साधु के पास पहुंच गया। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महान पुजारी और साधु के बारे में पूछने लगे, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, बहुत बार पूछा, डांट लगाया, धमकियां दी, लेकिन एक ही वाक्य कहता था, मुझे नहीं मालूम। ऐसे वक्त में पुलिस क्या करती है, मार पीट के सहारा लेकर बात उगल लेती। लेकिन उस ठाकुर की उम्र इतनी ज़्यादा थी कि देखकर पुलिस इंचार्ज को ऐसी नज़रअंदाज कर जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, खोजबीन शुरू। लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया, न छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावे कोई दूसरा भी ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, उनको पता ही नहीं चल रहा था अब क्या होगा, क्योंकि काफ़ी पैसे खर्च करके वो लोग पुलिस को लाए थे और पुलिस को लाने के बाद अंदर अंदर खुशी महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल पहुंचा देंगे। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं, और न भाई को ले जाने सके न साधु संतों को जेल पहुंचाने। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे, ठाकुरबाड़ी के अंदर जो भी कमरे खुले थे उनकी तलाशी, ठाकुरबाड़ी के जो कमरे पहले खुले थे उसका तलाशी बाद में लिया। बाद में जिन कमरों की चिटकिन्नी बंद थी, जिसका चिटकिन्नी बंद था, उसको भी खोल कर देख लिया गया। एक कमरे के बाहर बहुत बड़ा सा ताला लटका हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी जो है ना, वृद्ध से, वो बूढ़ा साधु से मांग किया गया तो कह दिया मेरे पास नहीं है। और जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया कि अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर, मैंने सोचा अनाज जब बोला तो उनके मन में आ रहा था कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या नहीं देखा जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी का धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए, कॉन्शियस हो गए। ताला तोड़कर वो लोग अंदर से जब धक्का देने का आवाज़ सुनाई दिया तो वो लोग ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोले। कमरे के भीतर वो देखे कि हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। हरिहर काका बहुत दुर्दशा, बहुत खराब हालत में मिले। उस वक्त अगर महंत, पुजारी, अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते।
देखिए हरिहर काका की स्थिति कैसी हुई थी। उनको बांध दिया गया था, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था, दरवाजे के पास लुढ़कते हुए आए थे, दरवाजा लुढ़कते हुए आके दरवाजे को पीट रहे थे पैरों से। तब उनको पता चला कि इसके अंदर कौन है। देखिए उनकी स्थिति। हरिहर काका के हाथ और पांव बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे के पास आए थे, पैर से दरवाजे को धक्का दे रहे थे। हरिहर काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए और हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधुओं के काली करतूतों का पर्दाफाश करना, उनके बारे में बताया शुरू किया कि वह साधु नहीं है, डाकू, हत्यारे, कसाई हैं। उन्हें इस रूप में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कमरे में वो बंद करके गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। और हरिहर काका ने बोला कई सादे कागज पे, कई लिखे हुए कागज पे उनके अंगूठे के निशान वो लोग ले लिए हैं और गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। हरिहर काका ने बहुत देर तक अपना बयान दर्ज कराते रहे। उनके शब्द से जो भी बात बोलते थे तो साधुओं के प्रति नफरत और घृणा उस बात में आ रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ कभी भी किसी के लिए इतना खराब उन्होंने बात नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी या साधुओं के बारे में वो कह रहे थे। अब हरिहर काका पुनः फिर से अपने भाइयों के परिवार अपनी छुड़ा के ले जाया गया, फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान में नहीं, इस बार बाहर के कमरे में नहीं, घर के अंदर किसी बहुमूल्य कोई कीमती वस्तु, कोई बहुत ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु होता है वैसे संजोकर, छिपाकर, बहुत सहेज कर सबसे छिपा कर रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते से जितने सुरमा थे, सुरमा मतलब बलशाली व्यक्ति लोग, रिश्तेदार रिलेशन में जितने भी नामी गिरामी दबंग टाइप के बलशाली व्यक्ति लोग थे, सबको बुला लिया गया, हथियार भी जुटा लिए गए। 24 घंटे उनके पास पहरा दिया जाता था। किसी को आवश्यक कार्यवश काका के घर से गांव में निकलते, अगर काका किसी काम से बाहर जाते थे तो उनके साथ 4-5 की संख्या में हथियार के साथ लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ आंधी थी, आधे लोग सोते थे तो आधे लोग जगकर पहरा देते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य ठाकुरबाड़ी में भी अलग तरह का दृश्य हो गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे, खतरनाक लोग। उन्हें देख कर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने ठाकुरबाड़ी में जाना ही बंद कर दिया। एक थे खूंखार लोग आने के कारण गांव के बच्चों ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया था। हरिहर काका की बातों के लेकर तो शुरू में ही गांव 2 वर्ग में बटा हुआ था। एक बोलता था कि महंत जी के नाम कर दो, एक बोलता था कि भाइयों के नाम कर दो। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया, जो घटना नहीं हुई, दोनों तरफ से रिएक्शन होने लगा, दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त किया। एक वर्ग कुछ बात करता था, दूसरा बात करता था। अब हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा, अब हरिहर काका कैसे हुए थे? सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चुके थे, चालाक हो गए थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा पर, अब हरिहर काका को समझ में आ गया था। पहले तो चालाक नहीं थे, भोले वाले थे, अभी चालाक हो गए थे। उनको ये समझ में आने लगा था उनके भाई अचानक जो आदर, सम्मान, सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह से उन लोगों के साथ सगे भाई का संबंध नहीं, अपना भाई का संबंध नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा उनको ही समझ में आने लगा था कि इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार करते, इसका मतलब है कि उनका सगे भाई से संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? जायदाद जिसकी नहीं हो, इस गांव में उसको कोई नहीं पूछता। हरिहर काका को अब नजर आने लगा था कि महंत के चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई अब यह जान गए थे। उनको समझ में, महंत जो बात बोल रहा था उसमें भी जो सच्चाई थी कि तुम्हारे भाई जो है तुम्हारे ज़मीन के लिए तुम्हारे पास नज़र आने लगा था। और वह जान गए थे ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उनको समझ में आ गया था महंत क्या करता है,
ठाकुर जी का नाम पर अपने और अपने साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं है, दूसरे का कोई निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रह जाए। समझ में आ गया था कि महंत क्या है, अपना स्वार्थ के लिए पूजा पाठ करता है, उसका ढोंग करता है। साधु के माने में महंत, पुजारी, अन्य सहयोगी लोभी लालची, उनको ये भी समझ में आ गया था कि साधु के भेष में ये लोग जो हैं लोभी हैं, लालची हैं, कुकर्म करते रहते हैं और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाते हैं। छल बल कल माने बिना परिश्रम किए, उनको मेहनत नहीं करा, छल से बल से कल से किसी तरह व्यवहार से वो जो है ना दूसरे का धन अर्जित करके आराम से रहना चाहते हैं अपने घृणित इरादे को छिपाने के लिए। और ये सब गलत गलत ये लोग कार्य करते हैं छल बल कल से, तो इराद को छिपाने के लिए इसका माध्यम इन्होंने क्या किया, ठाकुर बाड़ी को बनाया। और ऐसा माध्यम माने भगवान से रिलेटेड माध्यम है, कोई भी इस पे अविश्वास नहीं कर सकता था। इसलिए हरिहर काका माने हरिहर काका को दोनों बात समझ में आ गई थी, ठाकुर का छल बल कल भी समझ में आ गया था और अपने भाइयों की स्थिति भी समझ में आ गई थी कि इतनी चिकनी चुपड़ी बातें हमारे भाई क्यों करते हैं, उन्हें हमसे ज़मीन लेना है। तब उनको समझ में आ गया था कि दोनों जन किस लिए, सिर्फ दोनों जन का मेरे से इतना प्रेम का कारण 15 बीघा ज़मीन है और अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखे। वो सोच लिए थे कि महंत को अपने पास फटकने नहीं देंगे और ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने भाइयों को भी नहीं लिखे, अन्यथा फिर वही मैंने अगर अपने जीते जी जायदाद लिख दिए तो लोग दूध की मक्खी के समान उनको निकाल के फेंक देंगे। कोई उन्हें पूछेगा चाहे नहीं, बुढ़ापे को दुख बिताए नहीं बीतेगा। तो इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं ज़मीन लिख देता हूँ अपने जीते जी तो कोई मुझे पूछे बग्गा नहीं, अब बुढ़ापे में मेरा दिन नहीं कटेगा। इस प्रकार उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि अपने जीते जी मैं ज़मीन किसी को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन उन्होंने ना देने का संकल्प किया। इस प्रकार बेटा आज मैं यहीं तक पढ़ाती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बेटा।